गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मौसम आपको दिखा देते हैं। तो मौसम ना कभी बारिश लग जाती है, कभी धूप लग जाती है, तो चला हुआ है। और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ अभी हिमाचल में नहीं हुई हैं। और इसके अलावा आज मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं की हैं। हल्का फुल्का सा ही ब्लॉग है ये। यहाँ पे मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। तो पहले तो देसी घी मैंने डाल दिया है और इसके बाद ये गेहूं का आटा डाल दिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इसका, कभी ट्राई करके देखना। और इसे फिर अच्छी तरह से भून लेना है। जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से भूनोगे ना, उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट होगा। हालांकि मेरे हलवे में घी थोड़ा सा कम रह गया। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप घी डालते हो ना तो और भी टेस्टी बनता है। लेकिन थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया। पर आप कर सकते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ी सी गांठें लगे ना अगर इस तरह से बनने, तो आप स्पून की हेल्प से इसे इस तरीके से मैश कर सकते हो, फिर बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये बिल्कुल गांठें आपको बनने भी नहीं देनी है। जैसे ही फिर आटा आपका अच्छी तरह से भुन जाता है, मतलब जैसे हम क्षार बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा देर तक हम उसे भूनते हैं, काफ़ी लो फ्लेम पे आपको ये काम करना होता है, तो बहुत टेस्टी वाला क्षार बनता है। बस वैसे ही फिर आप इसमें चाहे से दूध डालिए, चाहे से पानी डालिए। मुझे पानी डालना आटे के हलवे में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पानी ही इस्तेमाल किया है, दूध नहीं किया है। पर अगर आप दूध इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा और हेल्दी बन जाएगा। और बस फिर लगातार चलाते हुए फिर आपने इसे अच्छी तरह से, ये जब तक ये पानी सूखता नहीं है तब तक हमने इसे पकाना है। और बीच में ये चीनी भी इसी टाइम पे हमने ऐड कर लेनी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी जो भी आप पसंद करें वो भी इसी टाइम पे ऐड कर लीजिए। और थोड़ी देर इसको चलाते रहिए। फिर ये ना बिल्कुल ऐसा चिपचिपा सा नहीं रह जाता, मतलब जैसे सूजी का हलवा बनाती हूँ ना, एकदम दानेदार सा बनता है। तो बस वैसे ही फिर बाद में ये भी बन जाता है अगर आप लो फ्लेम पे इसे लगातार पकाते रहते हो तो। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक गेम खेलने के लिए, ट्रूथ एंड डेयर। यहाँ पे हम 3 यूट्यूबर्स एक साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। मतलब आज तो पोल खोलने वाला हूँ इसकी मैं। तो ये मेरे भाई और ये भाभी हैं। आप भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। और हम दोनों काम करते हैं। तो देखते हैं मतलब कौन कौन किस की कैसी कैसी पोलें खोली जाती हैं। और चलिए गेम स्टार्ट करते हैं, अब बहुत ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। तो ये बंदा अभी तो ये घुमाए नहीं है, देखो ये कैसे ऐसे घूमता है, नहीं तो ऐसे अच्छे से घुमाओ ऐसे। चलो पहले हमारे साथ पूछो मेरे से सच और झूठ। कौन ट्रूथ है या डेयर, क्या ले दोनों लूंगा, सच भी बोलूंगा। अलग अलग 3 क्वेश्चन डेयर लिया तो फिर जो डेयर में देंगे वो भी करना पड़ेगा। और ट्रूथ वाला तो बोलना ही पड़ेगा। ट्रूथ लेना पड़ेगा, एक ही चलता है इसमें, गेम के रूल्स है भाई। ट्रूथ खिलेंगे ये। तो आज ये सच्चाई मैं वैसे झूठ नहीं बोलता हूँ। चलो 3 क्वेश्चन खड़े हो गया। कल के भी जोर पे चलो। छोटी बहन से स्टार्ट करते हैं। दाने तुम्हें 3 क्वेश्चन खड़े होंगे आपके पास, 1 2 3। प्रियंका पूछेगी क्वेश्चन सबसे पूछो प्रियंका, पूछो जल्दी। अच्छा मैं पूछती हूँ, मैं आपकी छोटी बहन बनूँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका आगे फ्यूचर में मतलब है कोई मतलब प्लान? कुछ नहीं है भाई, आराम से सोना ही है। नहीं, मेरा सोने से विचार नहीं था, करियर के वास्ते नहीं। हाँ बस सोना ही कैरियर में। इन फ्यूचर में अब कहीं ट्रैवलिंग के बारे में? ट्रैवलिंग जब ये जरा बारिश लगे खुलेगा उसके बाद ही ट्रैवलिंग होगी। कोई बड़ा सा ट्रिप मतलब कहीं का ट्रिप हम मारेंगे, गोवा का मारेंगे दोबारा से, ले और गोवा का तुम साथ में चलेंगे फिर। पर थोड़ा सा सब एक साथ ही होंगे। इसको जरा खत्म होने दो ना वायरस को। देखो आपने कैमरा पे बोल रहे हो एक साथ ही आपको ले और ये देख लो, ये पूरी जनता। हाँ भैया जाएंगे, मैं तो बोला भी चल पड़े। मेरे ब्लॉग को चलेंगे, बंदे देखेंगे यार। ये ना करते हैं अपनी बात से। खैर अभी तो टाइम ऐसा नहीं है कि हम कहीं नहीं, अभी आज ही चलेंगे हम। अभी तुम घर से सरकार तक नहीं जा सकते। आपको पास्ट में अपनी कौन सी गर्लफ्रेंड की याद आती है? यार इतनी गर्लफ्रेंड है कि मुझे पता है ना कि इतनी ज्यादा, इसलिए अपनी याद ही नहीं रही है कितनी गर्लफ्रेंड है क्या? कभी तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। देखो याद तो यार कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, दोस्त मैं बता नहीं, कोई याद नहीं है। अब ये शादी के बाद नहीं होता भैया। मैं बताती हूँ कैसे याद आती। मान लीजिए कि आपको मेरे हाथ के क्या बोलते हैं उसको, आलू के परांठे बहुत ज्यादा पसंद है। हो सकता है पास्ट में आपने किसी गर्लफ्रेंड ने आपने आलू के परांठे खिलाए हो, उन्होंने मतलब दही की जगह अचार, वो तो वही सिर्फ छोड़ दिया था मैंने। नहीं खिलाए तो बहुत है पर वो छोड़ दिया। सेम सिम्टम्स आपको मुझे अब नहीं आते, तो याद आ जाती है कि चाहिए। नहीं ऐसा है, ऐसा सोचता नहीं हूँ, ऐसा दिमाग रेस्ट पे रखता हूँ उस वक्त में, ये ध्यान ही नहीं होता। मतलब आपने इरेज कर, मैं जो मतलब परांठे खाता हूँ मैं उसको दोबारा याद नहीं रखता हूँ।
कि हाँ भाई वो सारा लड़की डाटा थी पिछला वो। erase हो गया। erase हो गया वो डाटा। मेरे हिसाब से तो भाई सही बोल रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने मतलब erase कर दिया है। इसके बाद तो भाई क्यों ना कर। चलिए मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया है। अब नेक्स्ट चल। चरण की तरफ चलते हैं, तो फिर से घुमाई जाए बॉटल। ये ले। नहीं, घूम नहीं। गई। चीटिंग कर दी भाई ना। ये तो- ऐसे घूम दिया। ये वंदना बात हुआ है। आ चुका है, तो अभी विनोद जी हमें बताएंगे मेरी तरफ असलियत। नहीं आई ये तेरी तरफ ही आई है, जल्दी करोगी। चलो और जी। इसके बाद देखिए जब अब अब start रगड़ा ही होता गया है। बंदा तो हम चलो पूछ लो। मौका देते हैं इनकी धर्मपत्नी को, तो बता पूछिए आप जो पहले ट्रूथ एंड डेयर क्या चाहेंगे क्या आप? चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि वही ट्रूथ थी, क्योंकि डेयर कौन, तुमने बोल दिया यहाँ चाय बनाओ खाना बनाओ, कौन करे ऐसा, यहाँ बोल दिया अपना। अच्छा, पहले गीता पे हाथ रखो। आने पड़ेगा। जो बोला सच बोला। भाई ये है गीता नहीं नहीं है ये। तो मैं गीता पे आ सकता हूँ कि कि जो कहेंगे सच सच कहेंगे। कहूंगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कुछ के कहूंगा। सिवा जोड़ दूंगा थोड़ा सा। अच्छा, मैं भी क्या पूछूं? गर्लफ्रेंड? कुछ भी पूछ लो अभी जो मन अपनी में। गर्लफ्रेंड थी। भाई देखो काउंटिंग अब मैंने नहीं की है, पर ऐसे लिमिट तो होगी कोई। लिमिट ये भी अनलिमिटेड था। देखो गर्लफ्रेंड वाला जो मुद्दा होता है वो तो- अनलिमिटेड पैकेज चला हुआ था। नहीं नहीं गर्लफ्रेंड का मुद्दा पता क्या होता है वो अनलिमिटेड होता है वो आजकल पता क्या नहीं, पहले unlimited क्या भी होता है, है unlimited कि अगर बात नहीं, भी कर ले ऐसे लड़की से तो बंदे बोलते हैं गर्लफ्रेंड है, हाँ। तो वो नहीं होता। गर्लफ्रेंड का मतलब चलिए ये हम होता अभी है कि गर्लफ्रेंड पे चर्चा करने नहीं आए हैं, कृपा करके आप बताएं वो- डाटा दे सीता पूरा डेटा है कि थी या नहीं थी? कितनी थी डेटा मतलब नहीं क्लियर होना देखिए चाहिए। काउंटिंग तो मैंने की नहीं है, पर ऐसे भी बता सकता हूँ भाई 1 2 3 2 कर हुई, मतलब ऐसे देखिए जिनसे बात उत करते थे। अच्छा, और बाकी मतलब ऐसे आगे पीछे घूमते थे बाकी नहीं नहीं बाकी क्या है घूमना, मैं घूमता था तो ऐसे ही है ज्यादा ऐसे। मैरिड थी कि अनमैरिड? देखिए अनमैरिड थी भाई। अच्छा, दोनों रखनी थी। रख लेनी चाहिए थी। नहीं नहीं तो फिर आपको प्रियंका वैसे जी का रखना है, दोनों रख next लेना लेंगे। पहले। दोनों भाई शाकाहारी है। चल अब तू पूछ तेरी बारी। तो चलिए अभी मैं पूछती हूँ इनसे क्वेश्चन कि आप घर में जब मम्मी और प्रियंका कुछ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आप मतलब किसकी हेल्प करना तुरंत करते हैं हेल्प, और कौन बेचारा आपके मुंह की तरफ देखता रह जाता है कि भी कोई ये देखिए, हेल्प करता? इसका मैं इस तरह से मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये मेरे मूड के ऊपर होता है। अगर हेल्प जब करनी हो तो मैं करवाता हूँ उस टाइम, मतलब ऐसा नहीं देखता कि हाँ भी माँ को पहले प्रायोरिटी दूँ या फिर बाइक कर दूँ। जब मन करता है कि यहाँ काम करना है तो अगर भाई मन मैं कर करेगा लेता हूँ। तो, अगर नहीं, अगर मूड नहीं है मतलब काम करने का तो भाई चाहे कितना मर्जी रेट डाल जाओ। मतलब इनकी नजर में कोई कंपैरिजन कोई नहीं है, बस comparison मूड नहीं। ही इनका चलता है। यहाँ भी काम करना है तो- तो चल भी कर लेना है, नहीं करना तो अभी अब आपकी बारी आ चुकी है, तो आप भी कृपा करके पूछ लीजिए। अब मैं बिट्टू Oh भाई my से God. पूछता हूँ कि भाई मैंने सोचा था एक्चुअली Oh my मेरा God. रेस्ट माइंड को रेस्ट पे कर दिया। अच्छा अब मैं ये मुझे पूछता हूँ करने दे कि question. बिट्टू भाई की आप प्रियंका से कितना प्यार करते थे अब और आपको हाँ, कब सच लगा बोला, गीता आपको प्यार कब है। लगा कि मतलब कि प्यार हुआ, शादी से पहले की शादी के बाद? और अब- कोई एक इसकी कोई मैं- अच्छी सी बात जो बहुत पसंद हो? उसको हाँ, बोलना चाहेंगे क्या आप? अब क्या क्वेश्चन? प्यार को किस तरह से मेजर करते हैं, अब उस यंत्र का तो मेरे को पता नहीं। यार प्यार का मतलब बंदा पता लग जाता है शादी से पहले। पर- यार शादी होने वाली है यार, मतलब प्यार का मतलब ये बंदा कुछ भी कर देता है। अब ये नहीं कि ये बोले कोई बोले कि यार तू वो मार गया, वो चीजें नहीं, मतलब कि प्यार को तो मैं Limit है। अपने Limit। वर्ड से इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि क्या मतलब- नहीं पहले ये बता शादी से पहले हुआ था कि शादी के बाद हुआ था? हाँ, मुद्दा यहाँ पेड़ा हुआ है। पहले या शादी के बाद प्यार तो देखिए शादी के बाद ही हुआ। अच्छा, शादी से जब तुझे पता लगा कि भैया मेरी शादी हो रही है हाँ। तब नहीं हुआ था? नहीं प्यार तो नहीं हुआ था, मतलब अब गर्लफ्रेंड रही उस लेवल की ना, मतलब तो ये तूने ये सोचा हो कि पता नहीं यार शादी होगी कि नहीं होगी, तब तुझे प्यार नहीं होगा? नहीं प्यार नहीं हुआ था। अच्छा फिर शादी हुई, फिर कब तब कौन से दिन में सारा झूठ बोला सबकी जगह। शादी होगी तो कौन से दिन लगा पता कि यार आज मुझे इससे प्यार हो गया? Actually, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसा चलता है है ना। कि जैसे शादी हो गई तो बातचीत होने लग जाती है जब रिश्ता हो जाता है, ठीक तो है। शादी से पहले बातचीत करता था यार? तब किससे ना और भी करता थी, था? लाइफ भी जुड़ी हुई। यार लाइफ में लगा रहता था यार, प्रियंका से बात नहीं करता है तो सारे नहीं, करते तो वही मैं हैं बोल रहा हूँ।
एक्चुअली वो अच्छा। मैं बताती हूँ ये बेचारा मेरा बोलने का मतलब ये है कि भी प्यार चल तू आज कर दे थोड़ी सी। फसल कर दिया ना इसको। मैं बताती तू हूँ हट कर। एक्चुअली ऐसा होता है ना हमारे यहाँ हमारे पे तो कट गया कि शादी जो है ना मतलब माँ बाप तय करते हैं किस इंसान से शादी करनी है मतलब करनी है, चाहे से रो पीट के हंस यार ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन ढंग से सुन नहीं, नहीं, अच्छा, मैं अब समझ गया शादी के लिए आपके question। अग्रीमेंट तो दे दिया था इन्होंने पहले ही, पर शादी के बाद ये प्यार होते होते हो गया। यार मेरे बोलने का क्वेश्चन मैं ये है, अब बड़ा समझा आपका मतलब गहरा समझने क्वेश्चन है। का। अब सपोज करके यार मेरी शादी हो रही है, एंगेजमेंट होगी, तो मुझे पता है कि यार इससे शादी होगी, मुझे उससे प्यार हो जाएगा कि नहीं यार इनका बोलने इससे का शादी मतलब है करूंगा कि ये मैं। मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, पहले हमारी शादी भी हो चुकी थी, फिर भी यार ये प्यार तो अभी क्वेश्चन है, शादी मैं के तेरी बात तो बाद हमारा पूछ प्यार बना हुआ, भी वो भी तो बच्चों के बाद। तो ये पूछ रहे थे आपके साथ भी कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी भी कि शादी से पहले आप प्यार में फॉल हो चुके थे या बाद में, मतलब वो यार ये मेरा नहीं, सीधा सा क्वेश्चन ये है जैसे कि शादी से पहले बातचीत प्यार की हुआ था मतलब- आपको कि शादी के बाद हुआ था, और किस बात को लेकर प्यार हुआ, कैसे कैसे हुआ प्यार? ये तो बहुत ही गहराइयों वाले क्वेश्चन याद भी नहीं आपने है कर ना। दिया है कि भी कौन से दिन को प्यार दिन हुआ। छाड़ में शादी से पर ऐसा है कि जैसे मतलब शादी के बाद हुआ प्यार, हम दोनों के जब तेरी nature सेवा मतलब करने मिले, लगी कि हाँ भी खा हर चीज, तब हुआ प्यार। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे हम, तो उसके बाद हाँ भाई नेचुरली प्यार। शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। नहीं, वो बोल रहा हूँ मैं, शादी से पहले भी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब जिस तरह से बात ऐसे करना पूछता स्टार्ट है किया बंदा था। अदालत में भी। मेरे जैसे वकील हो बाइकोट में वकील बनना चाहिए था अदालत सही में बात है, पूछता है। वकील बनने के तो लायक। इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ ये जो प्यार है वैसा ही, इसका ये भी नहीं आंसर मेरा कि भी यहाँ शादी के बाद ही है। जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, हमारी बातचीत होने स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद प्यार भी अपने आप नेचुरली बना। शादी के बाद ही मतलब शादी से पहले भी, ये था क्वेश्चन। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी और लाइफ टाइम और अब शादी के आने बाद वाले हमेशा के आने लिए वाले- तो कोई एक हमेशा के लिए हो गया कोई एक प्यार। ऐसी बात बता दो कि यार उस दिन आपको बहुत ज्यादा प्यार आया, कैसे इसने कोई काम किया वो याद हो थोड़ा मेमोरी में कि यार आज बड़ा दिल कर रहा है, बहुत ज्यादा प्यार आ गया कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, नहीं, बहुत ऐसा- अच्छी कोई बात बोली हो। अभी ऐसा दिन आया नहीं है ना। नहीं, ऐसे तो कोई remembrance नहीं है अभी तक। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहाँ पे फंसे कोई हो जाता है, कोई ना। आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम हो गया आज ये। सिंपल है। तो चलिए अभी सबकी बारियां खत्म हो गई है क्या? ओह माय गॉड, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो। फंसा दिया चक्कर में। तो चलिए अभी लास्ट जो कंटेंट नहीं, लास्ट बंदा बच गया है, तो अब तो ही बच गई है। अब सबसे पहले पूछेगी प्रियंका से सवाल। हाँ पूछो। तो चलिए पूछ लीजिए। जब मैं आपको पहली बार मिली थी ना नीचे मेले में, अच्छा, शादी से पहले, तब मैं आपको कैसी लगी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तालियां। तब मुझे लगा था कि भाई ये तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट भाभी बनने लायक है भी, और ये आपको पहले ऐसे क्यों कैसे नहीं लगा था मिली? पता कि परफेक्ट है क्या मतलब? वो इसलिए लगा ऐसे था क्या और क्योंकि जो पहले इससे पहले जो भाभी मेरी बनने वाली थी ना, उसको मैंने देखा नहीं था। तो मैंने इससे पहले कौन बनने वाली है? इसके ये बारे वाली में लड़कियां देखी होगी पीछे। वो मैंने देखी नहीं थी, कोई भी आज तक की डेट में देखी नहीं थी ना, और ये मैंने देखे तो मतलब इन्होंने काफी अच्छे से मेरे साथ बातचीत की, तो आपने, और मुझे लगा कि नहीं यार ये परफेक्ट लड़की है कि हमारे घर के लिए मतलब परफेक्ट चॉइस है, जिसने चूज किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, और बस हो गया। तो मतलब इनको देख के इनके गुण झलक गए थे आपको कि मतलब मेरे पास से झलक जाते हैं। झलक जाते हैं। नहीं, मतलब किसी को देख के ही मतलब जो आपने ऐसे तय कर लिया कि नहीं भाई यार अच्छे गुण है। तो हमारे यहाँ लग पे जाता है बातचीत से, पता जैसे मैंने एक ही झलक में अब बंदा नहीं एक इतना तो नहीं लगता ना, मतलब थोड़ी जजमेंट लग जाती है, स्वभाव पर पर इतना निर्भर पूरा करता है नहीं। कि पूरा बंदा perfect कैसे नहीं है, मतलब कैसे बोल रहा है, हंसमुख है कि मतलब कि लग जाता है, मतलब जो एक फेस रीडर होता है ना वो रीड कर लेता है ऐसा। अच्छा भाई बिट्टू भाई पूछ। मैं पूछता हूँ। यार मैं तेरे मुंह से पसीना क्यों आ रहा है, मेरी बारी है ज्यादा नहीं। देखो अरे ये सोच रहे हैं कि मेरी बारी का पता क्या पूछ चलेगा ये झूठ बोल रहे हैं, चोर की गाड़ी में तेल के वाला वो काम है ना ये। आपकी बारी। चलो मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि भाई जिस तरह मतलब एक लड़की की शादी होती है दूसरे घर में, है ना, ठीक है, राइट? तो जैसे आपकी मतलब सासू माँ की डेथ हो गई थी, तो आपको कितना फील हुआ उनका, क्योंकि एक सासू माँ होती है घर में ना, तो काफी मैनेज वगैरह करने में काफी इजीली होता है। और मैनेज करने किस किसने आपकी हेल्प की? मैं थोड़ा और जोड़ किस देता हूँ। तरह से मतलब आपने स्पेंड किया टाइम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले ये था कि देखिए सासू माँ तो मेरे पहले ही डेथ हो चुकी थी जब हमारी शादी रिश्ता हुआ, तो तब तो मतलब ऑलरेडी मुझे पता था कि मेरे घर, जिस घर में मैं शादी करने वाली हूँ, तो वहाँ पे सासू माँ नहीं होंगे, इसलिए मुझे खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा।
तो मैं प्रिपेयर थी, वैसे मेंटली प्रिपेयर थी, बल्कि हाँ काम काज और वो जो बाकी चीजें होती है वो शायद मुझे नहीं इतना मतलब था आइडिया। तो मैंने धीरे धीरे सीखा, बहुत कुछ मेरे पतिदेव ने सिखाया और डे टू डे जैसे जैसे काम करती गई वैसे वैसे मैं सीखती गई। और हाँ काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, सही में होता है, कई बार तो बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि रोना तक आ जाता है, कुछ एक ऐसी बात ऐसी बातें हो जाती हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया और बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहता है माइंड में कि हाँ भाई मैं अगर ऐसा करूंगी तो वो लोग सोचेंगे कि यार इसकी सासू मानी है तो ये कर रही है वो कर रही है, तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। शादी के बाद जैसे शादी उसके बाद मर जाए फिर तो चलो तब वो बात है ना मतलब कि लड़की को चाहे सासू माँ हो चाहे नहीं, उसको खुद प्रिपेयर होना चाहिए। घर में क्या काम, छोटे मोटे काम होते हैं, सोनिया गांधी भी अपना खाना खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है, ये थोड़ी ना होता है, ये और तो क्या सब चीज करते होती हैं। है और कई चीजें होती है, रिश्तेदारी में जाना तो खुद जाओ यार, उनके साथ मैनेज करना नहीं, जहाँ पे सारी मान लीजिए मतलब मम्मी की इसकी सारी लेडीज वहाँ पे लेन देन करिए, बहुत सारे तो सीखना चाहिए ना उसको यार। तो वहाँ पे फिर मुझे यंग को करना पड़ता है, कई चीजें होती है, मेन कैसे करूँगी, एक्सपीरियंस मिलता है ना कि मेरे यार साथ वहाँ तो है ना, नहीं अच्छा यार ये तो दादियाँ बैठी हैं उनका नहीं वो हर बहुत चीज़ डर के रहता है pros and खुद में cons कि अगर तो होती मैं हैं। कुछ करूंगी तो ये सोचेंगे कि यार इसने ऐसा कर दिया, अगर मैं हाँ, नहीं भाई- करूंगी तो फिर क्वेश्चन मार्क होते हैं, अगर कर देती हूँ तो यार दुनिया तो है, दुनिया तो बोलती है, अगर दुनिया के बोलने पे चलोगे तो जी बैठे। पर मतलब हाँ ये मैंने है, जिस जैसे तरह से कल्चर वाइज मतलब कल्चर वाइज बता ऐसे रही होता है कि हूँ, भाई हाँ, थोड़ा बाहर के इजीली लिए हो जाता हम है। मैं गाँव के माहौल की जिस माहौल में हम लोग जैसे रहते हैं, रिलेटिव उनको- वगैरह है अपना मतलब और रीति रिवाज वगैरह मतलब हाँ। काफी और अगर बाहर शहर की बात है ना तब ये तो मैं वहाँ- बोल रही है मेरी बारी में पूछ शहर में तो अब जैसे मर्जी रह सकते हो, तब तो लड़कियां मतलब खुशी रहती है कि यार अच्छा है कि सासू मैं माँ है। पूछूं नहीं पूछूं आगे तो नहीं आपका भी पसीना पोंछ थोड़ा सा अरे मुझे भी पसीना है, देखिए आया कोई पसीना नहीं आया ना, देखिए अब खुद से यार मेरा हंस मेरा क्वेश्चन ये है ना, आज तक अपनी लाइफ में स्कूल से लेकर आज तक कितने बंदों से लड़ाई की? मैंने देखो आपके अलावा ना मैं बहुत ज्यादा किसी से नहीं लड़ती थी, मतलब ये मानते कि मेरे साथ ही लगती थी यार। हाँ तो मतलब आप ही हो ना लड़ाकू, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा लड़ाका आदमी आप ही हो। और आज तक मतलब कि मैं इतना लड़ती नहीं थी, मैं ज्यादा बोलती नहीं थी किसी को, और मतलब गाय टाइप थी जैसे गाय ये मतलब मेरी शराफत को गाय के साथ कंपेयर कर रहे हैं यार, चलो, हम खुश पता हैं। क्या होता है? ऐसा नहीं है। तो आई होप आपने काफी इंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो ये उसी दिन का है जिस दिन ये लोग आए थे, जैसा कि मैंने वीडियो के एंड में भी बताया था कि बहुत सारी गेम्स हमने आज यहाँ पे इकट्ठे खेली है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि रोज़ रोज़ आ जाते हैं।